नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में एक ऐसा मुद्दा जो बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों को कचोट रहा है, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में अब आवाज़ें उठने शुरू हो गई हैं। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव टलेंगे? क्या उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की चुनावी तारीख आगे बढ़ेगी? ये पूरा मुद्दा उठा इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी से। पहले मैं आपको टिप्पणी बताता हूं और फिर बताऊंगा कि चुनाव आयोग का मूड क्या है, क्या बता रहे हैं सूत्र और क्या है इस सवाल का जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा, क्या कहा उन्होंने कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाए। उनसे कहा जाए कि चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। अब इसके बाद बहस शुरू हो गई कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को क्या टाल दिया जाएगा? बंगाल चुनाव के समय भी ये बातें काफी उठी थी। तो चुनाव आयोग का क्या मूड दिख रहा है, इस पर आते हैं। चुनाव आयोग के मूड को लेकर तमाम जानकार ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं कि ये चुनाव टलेंगे, ये 5 राज्यों के चुनाव टलेंगे नहीं, ऐसा लगता है, तमाम जानकार कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा आप ये भी समझिए। दरअसल आयोग ने सोमवार को स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की है, राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ, और सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय समय पर ही कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि आखिरी फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में लिया जा सकता है, यह भी कहा जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ इस मीटिंग में, क्या है चुनाव आयोग का मूड। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अपने शेड्यूल पर टिका रहना चाहता है। आयोग ने चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए चर्चा की और उनसे इन राज्यों में वैक्सीन की क्या कवरेज है, ओमिक्रॉन के कितने केसेस हैं, इन सब के आंकड़े उसने चुनाव आयोग से मांगे। चुनाव आयोग ने इन राज्यों से मांगे। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, इनके साथ चुनाव आयोग की एक बैठक हुई। उन्होंने चुनाव आयोग को कोरोना के हालात के बारे में बताया, नए वेरिएंट के बारे में बताया और यह भी बताया कि केंद्र के साथ मिलकर क्या काम कर रहे हैं। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जनवरी के अगले हफ्ते में बैठक होनी है। लेकिन अगर चुनाव नहीं टलेंगे तो कैसे कोरोना का खतरा कम किया जा सकता है? क्या चुनाव आयोग चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा सकता है? जो हजारों लाखों की भीड़ रैलियों में जुट रही है, क्या इसको रोका जा सकता है? क्योंकि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि देश में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आज जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उस वक्त देश के हालात की बात करें तो कुल 578 केस इस वक्त आ चुके हैं देश में ओमिक्रॉन के। दिल्ली टॉप पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश में भी केसेस हैं। और उत्तर प्रदेश कई जानकारी ये कह रहे हैं कि अगर देश में जितने कोरोना के केसेस आ रहे हैं, सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग अगर करा दी जाए तो हो सकता है कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ जाएं। खैर ये दूसरा इशू है, लेकिन यूपी उन्हीं राज्यों में तो शामिल है ना जिसने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए। तो लोग अब दबी जुबान में पूछने लग गए हैं कि क्या रात में कोरोना आएगा, सुबह नहीं आएगा? क्या इन पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियों में नहीं आएगा? और दबी जुबान क्यों? अब तो खुद वरुण गांधी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं और कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग राय रखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके कह दिया। क्या ट्वीट किया उन्होंने कहा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना, ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। ये उन्होंने सवाल उठा दिया। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट आई है आज, वो भी कहीं ना कहीं इस खतरे को और इस पूरे सवाल को बड़ा करती है। नीति आयोग ने एक हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है और उनकी ये बात कहती है कि हेल्थ इंडेक्स के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। अब देखिए अब क्या होता है। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्या करेगा या क्या कर सकता है उसको लेकर तो एक टेक्निकल बहस हो जाएगी, लेकिन क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग क्या राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाएगा? चुनाव आयोग क्या इन पॉलिटिकल पार्टियों में हजारों लाखों की भीड़ जुटाने से इन राजनीतिक पार्टियों को रोकेगा? सूत्रों की माने तो ओमिक्रॉन पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की रिपोर्ट के बाद ऐसा संभव है। जी हां,
सूत्र कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हो सकता है कि बड़ी रैलियों पर रोक लगा दे, जनसभाओं पर रोक लगा दे, वर्चुअल रैलियों की इजाजत दे, डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दे, एक नंबर फिक्स कर दे कितने लोगों के साथ ही आप पॉलिटिकल कैंपेन कर सकते हैं। यह हो सकता है। इसके अलावा उनका अपना एक कोविड प्रोटोकॉल भी है जिसके तहत चुनाव कराए जाते हैं। 2020 में वो पहला कोविड प्रोटोकॉल आया था जिसके तहत सबसे पहला चुनाव देश में बिहार में हुआ था। वो प्रोटोकॉल आपको बताऊंगा। लेकिन ये अभी चुनाव आयोग ऐसा कुछ कर सकता है। चुनाव आयोग की एक टीम लखनऊ जा रही है कल। 3 दिन के वो यूपी दौरे पर जा रहे हैं। तमाम अधिकारियों से बात करेंगे, राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, कैसे राज्य में चुनाव आगे हो इस पर मंथन भी कर सकते हैं। लेकिन चुनाव नहीं टलेंगे ऐसा बहुत मुमकिन है। और क्यों नहीं टल सकते चुनाव, ये भी इसका भी एक लॉजिक दिया जा रहा है। दरअसल देखिए, हम सबको मालूम है जब जिस देश में विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है तो वहां चुनाव कराने पड़ते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाती है। और इसके अलावा तमाम तैयारियां नए सिरे से करनी होंगी अगर चुनाव आयोग चुनाव को आगे टालेगा या चुनाव आयोग तारीखों को आगे बढ़ाएगा। इसके इतर वो अपने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कुछ कड़े कदम उठा सकता है, जिसमें क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। 2020 अगस्त जिसमें पहली बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत बिहार में चुनाव हुआ, क्या नियम थे इसमें नियम थे कि नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवार के साथ केवल 2 व्यक्ति मौजूद रहेंगे। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। चुनाव लड़ने वाली राशि वो जमानत राशि ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। रोड शो के दौरान कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 5 वाहनों का इस्तेमाल कर सकेगा। मतदाता के अंदर अगर कोरोना के लक्षण पाए गए तो सबसे अंतिम समय में जब वोटिंग खत्म होने से कुछ देर पहले वो वोट डाल सकेगा। ईवीएम मशीन में मतदान करने से पहले लोगों को ग्लव्स दिए जाएंगे। मतदान केंद्र पर अधिकतम 1000 मतदाता वोट दे सकेंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लेकिन हमने देखा इससे पहले बंगाल में इलेक्शन हुए तब भी ये प्रोटोकॉल लागू किया था। क्या लोग उसको फॉलो करते हैं? हम सब जानते हैं कि वो तस्वीरें कैसी थी और कैसे इस प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। 2 जवाब मिलते हैं अभी तक की जो रिपोर्ट है उससे। एक जवाब ये मिलता है कि हो सकता है कि चुनाव ना टले, बहुत मुमकिन है कि चुनाव तय समय पर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि रैलियों पर कुछ रोक लगे, कुछ वहां पर कैपिंग लगे लोगों के नंबर पर, रैलियों का तरीका बदलने को चुनाव आयोग इन पार्टियों से कहे। वो क्या होता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। थैंक यू।